नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। पूरे देश में इस दिवस को मनाया जा रहा है, लेकिन पृथ्वी दिवस मनाने से ही सारे संकल्प पूरे हो जाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता। कहने के लिए तो पृथ्वी के संरक्षण के कई सारे प्रयास चल रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनका कोई प्रयास दिख नहीं रहा। ये प्रयास कागजों पर ही ज्यादा दिखते हैं। नतीजतन पृथ्वी की सेहत अनवरत बिगड़ रही है। मिट्टी, हवा, जल, जमीन, जंगल सब कुछ नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। हमें इनका खूब ख्याल रखना होगा, जो हम नहीं रख रहे हैं। आज जरूरत यही है कि हम खूब वृक्ष लगाएं और सुरक्षित रखकर उसकी सेवा करें, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहे। अदरवाइज ऑक्सीजन डिब्बों में मिल रहा है। मैं एक रिपोर्ट उस पर लाऊंगा। ऑक्सीजन डिब्बों में बेचा जा रहा है, ऑक्सीजन के चैम्बर बनाए जा रहे हैं। वहां 1 घंटे के लिए आप आइए, आपको थेरेपी दी जाएगी, 2000 रुपया पड़ेंगे आपसे, ताकि आप कुछ समय के लिए ऑक्सीजन पा सकें। एक तरफ आप ऑक्सीजन को समाप्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऑक्सीजन आप 2000 रुपए के लिए 1 घंटे के लिए खरीद रहे हैं। तो आप भी सचेत हो जाइए। लखनऊ को देख लीजिए ना, पूरा जो गोमती नदी थी वो पूरी सूख चुकी है, और जो कुछ बचा है वहां जलकुंभ भी विद्यमान है। इसके लेकर कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। सरकार कान में रुई लगाए है और आंखें बंद की हुई है। बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। हम राणा सांगा को ढूंढ रहे हैं, हम औरंगजेब को ढूंढ रहे हैं, हम चीफ जस्टिस को पर टिप्पणी कर रहे हैं, हम हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं, हम सनातन की बातें कर रहे हैं, हम यहां और वहां की बातें कर रहे हैं, लेकिन लखनऊ की गोमती सूख रही है। पिछले दिनों में एक लेख पढ़ रहा था, दिल्ली की जमुना सूख रही है, सूख चुकी है 75% हिस्सा, कोई ध्यान नहीं है। बातें बड़ी बड़ी, चुनाव के समय यहाँ गंगा आरती होगी, यहाँ गोमती आरती होगी, लेकिन सब सूख रहा है, सब समाप्त हो रहा है। पृथ्वी यानी धरती को मां की संज्ञा दी गई, मगर जिस प्रकार से हम आधुनिकता के तिलश में फंसते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, पानी बर्बाद कर रहे हैं, एक टाइम आ जाएगा, काफी पहले की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था अगला युद्ध जल के लिए होगा, और आज मैं कह रहा हूं अगला युद्ध शुद्ध हवा के लिए होगा। क्यों? हवा, पेड़ काटते जा रहे हैं, हवा समाप्त हो जाती है। आप लखनऊ में, हम रहते हैं लखनऊ में, आप देख लीजिए, आप विधानसभा मार्ग पर चलिए, उसके बाद कैंट एरिया में आ जाइए, आपका टेम्परेचर का जो लेवल आप देखिएगा, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। क्या है? लेकिन हम नहीं समझ रहे। कार्बन का जमकर उत्सर्जन कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं, पहाड़ों को कमजोर कर रहे हैं। उन सबसे यही लगता है कि हमें अपनी इस मां का कोई ख्याल नहीं। इसी कारण प्रकृति भी अस्थिर हो गई, और भूकंप, ओलावृष्टि, तूफान, अतिवृष्टि आदि मुश्किलें बढ़ गई। हमें हर हाल में अपनी पृथ्वी को बचाना ही होगा। जल संसाधनों को संभलकर उपयोग करना होगा। अगर पेड़ों को काटना मजबूरी है, तो दोगुनी संख्या में नए पौधे लगाने होंगे, लेकिन कागज पर नहीं, जमीन पर। क्योंकि सरकारें जो है सारी फसल कागज पे बो देती है और काट लेती है, जबकि हकीकत में कुछ नहीं होता। हर साल हर राज्य सरकार लाखों पेड़ लगाती है, अगर आप उनका सर्वे कराइए तो 10,000 पेड़ भी यथार्थ में नहीं रहते। कहां चले जाते हो पेड़? कहां जाता है वो पैसा? कुछ पता नहीं। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना होगा और अपनी जरूरतों को सीमित करना होगा। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, हर दिन लखनऊ में 22,000 एयर कंडीशनर बिक रहे हैं। क्या होगा इस देश का? एक शहर की बात कर रहा हूं मैं। कैसे चलेगा? कहां से आएगी हवा? अरे तरस जाएंगे, मर जाएंगे लोग। एक तरफ प्रदूषण और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी। इस पर हमारा ध्यान नहीं है, न सरकार का ध्यान है, जबकि ये समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रकृति, पृथ्वी और मानवता से प्रेम करते रहने से ही हमारा दुनिया का अस्तित्व बचा रहेगा, और अगर इससे आप दूर रहें तो सब बिगड़ जाएगा। आज के लिए इतना ही।